यसु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारस और जारा की माँ से पैदा हुए और फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से अराम पैदा हुआ और अराम से अमीनदाब पैदा हुआ और अमीनदाब से नाशून पैदा हुआ और नाशून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोएस राहब से पैदा हुआ और बोएस से अबेद रूत से पैदा हुआ और अबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो ओरिया की बीवी रह चुकी थी और सुलेमान से रहबाम पैदा हुआ और रहबाम से अबिया पैदा हुआ और अबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यूशुफात पैदा हुआ और यूशुफात से योराम पैदा हुआ और योराम से उजिया पैदा हुआ और उजिया से योताम पैदा हुआ और योताम से आहाज पैदा हुआ और आहाज से हिजकिया पैदा हुआ और हिजकिया से मनस्से पैदा हुआ और मनस्से से आमून पैदा हुआ और अमून से यूशिया पैदा हुआ और यूशिया से यकोनिया और उसके भाई जलावतन होकर बाबल जाने के जमाने में पैदा हुए और जलावतन होकर बाबल जाने के बाद यकोनिया से शालतिएल पैदा हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबेल पैदा हुआ और जरुब्बाबेल से अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से एलयाकीम पैदा हुआ और एलयाकीम से आजूर पैदा हुआ और आजूर से सादूक पैदा हुआ और सादूक से आहीम पैदा हुआ और आहीम से अलीहूद पैदा हुआ और अलीहूद से अली अजार पैदा हुआ और अली अजार से मतान पैदा हुआ और मतान से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। बस सब पुश्ते इब्राहिम से दाऊद तक 14 पुश्ते हैं और दाऊद से जलावतन होकर बाबल जाने तक 14 पुश्ते और जलावतन होकर बाबल जाने से मसीह तक 14 पुश्ते हैं। और अब यीशु मसीह की पैदाइश यूं हुई कि जब उसकी मां मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले रूहुल कुदस से हामिला पाई गई। तब उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूहुल कुदस से है और उससे बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावंद ने नबी की मर पर कहा था पूरा हो कि देखो कुमारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था और अपनी बीवी को अपने पास ले आया और हालांकि उसको ना जाना वो बेटा जानी और उसने उसका नाम यीशु रखा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रखें। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, आप सबको मसीह खुदावंद का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। जब यीशु का जन्मदिन आता है, क्रिसमस आता है, तो मुखालिफ मसीह भी जोर पकड़ लेता है। जब उसके लोग क्रिसमस मनाते हैं, यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, तो मुखालिफ मसीह भी जो है उनका लेबल क्रिश्चियनिटी का लगा हो लेकिन दिल से ईमान से वो मसीह पर ईमान नहीं रखते, तो वो क्या कहते हैं, कितने लिखे आगे क्रिसमस
23 कितने लिखे है क्रिसमस मनाना चाहिए? बाइबल में कहां पर लिखा है कि 25 तारीख को क्रिसमस है? क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मैनी क्या है? हमने सुबह देखा कि हम 4 कैंडल ही आमद की क्यों रोशन करते हैं? ये 4 सदियों का गैप था अंबिया कराम के दौरान, आखिरी नबी मलाकी नबी और यीशु के दरमियान 4 सदियों का ये जो गैप था, उसके लिए ये इंतजार की और शम्मे रोशन की जाती है, तैयारी की है। और आज वो वक्त है कि जब यीशु दुनिया में आया। यीशु कब दुनिया में आया? जो लोग तंग ज़हन वाले हैं वो हो सकता है सिर्फ एक दिन को पकड़ दे या उसकी मुखालफत शुरू कर दे, लेकिन जो ईमान रखते हैं, जो बाइबल मुकद्दस को मानते हैं, उनके लिए क्रिसमस का मैनी मफहूम बहुत वसी है। और जिन्होंने यीशु की पैदाइश का जिक्र किया है, जहां तक उनकी सोच, जहां तक उनका ईमान, जहां तक उन्हें मटीरियल मिला, हिस्ट्री मिली, वहां तक उन्होंने लिख दिया। तो बहुत सारों का मसला यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, गूगल में यही मसला है कि 25 तारीख को तो यीशु नहीं पैदा हुआ। कब पैदा हुआ है? सवाल का भी जवाब दे देना चाहिए। अगर 25 को पैदा नहीं हुआ तो फिर किस दिन पैदा हुआ है? फिर जवाब दे देना चाहिए। ये भी जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, इस जवाब के सिले में आपको एक और बात, नई बात सुना देते, ये मिथ है। क्या यीशु मसीह एक मिथ है? वो पिछले सालों की तरह इमरान खान बिना वैसे वो तो सियासी बयान देते रहते हैं ना, सियासी बयान की वजह मशहूर होने के लिए भी ऐसा होता है। उसने कहा कि यीशु मसीह का तो हिस्ट्री में नाम ही नहीं है, मकाम ही नहीं है। तो जितने मसीहा उन्होंने भी शेयर करना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने ये बात कह दी है। भाई उसने वो पॉलिटिकल बयान होते हैं उनके, कई लोग मशहूर होने के लिए ऐसा करते हैं। अगर वो ऐसा बयान दे रहा है वो तो सीधा सीधा पाक कुरान के खिलाफ है। क्या पाक कुरान जो है, कुरान मजीद में मसीह का जिक्र है कि नहीं? पैदाइश का जिक्र है कि नहीं? इसका मतलब है कि कुरान मजीद का फिर वजूद ही नहीं है। वो ये बताना चाहता है नहीं, ये सिर्फ सियासी बयान होते हैं मशहूर होने के लिए। यूट्यूब में भी ऐसा बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। नहीं जी, यीशु की पैदाइश क्रिसमस कहां पर लिखा है? बाइबल में कहां पर लिखा है क्रिसमस मनाना चाहिए? लिखा है कहीं? है जी? तो बंदा पूछे बाइबल में मानते थे तो उन्होंने क्या जवाब होना है? बाइबल में मानते कि नहीं? मानते, शाबाश। बाइबल को मानते हैं कि नहीं? मानते। अच्छा, बाइबल लफ्ज पाकलाम में है? बाइबल लफ्ज जो है पाकलाम में है? कहीं भी नहीं। तो फिर आप क्यों मानते हैं? ये उनके लिए है जो ये सवाल करते रहते हैं। आप तो मानते हैं, आपका तो यकीन ईमान यही है, सब कुछ यही है। ये उन लोगों के लिए सवाल होते हैं जो बेफायदा सवाल जवाब करते रहते हैं, कहां पर लिखा है? तो जो ये सवाल समझना चाहते हैं कि कहां पर लिखा है, कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किन में से आया, कहां से आया यीशु, उनका जवाब आज की अंजीर मुकद्दस में है। पाक कलाम में कितनी अनाशी हैं? 4। कौन कौन सी? मुकद्दस मत्ती की अंजील, मुकद्दस मरकस की अंजील, मुकद्दस लूका की अंजील और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील। शाबाश।
اب آج ہم نے جو تلاوت کی ہے وہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، پہلا باب، پہلی 25 آیات، پہلی 17 آیات میں نسب نامہ ہے کہ ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، خداوند یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ جن کو پتہ نہیں ہے نا کہ یسوع کہاں سے آیا، وہ سن لے، کون ہے یسوع سن لے، کن کے لیے آیا سن لے۔ اس کا کرسمس، اس کا جنم دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ آج پوری دنیا میں اس کا جنم دن منایا جا رہا ہے، کسی کا ایمان ہو یا نہ ہو، وہ ماننے والا ہو یا نہ ہو، ہر ایک ستارہ، کرسمس ٹری، کرپ، چرنی، سارے منظر، آپ کی سجی ہوئی گلیاں، یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جنم دن ہے، اور ساری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، ساری دنیا۔ یہ سارے منظر ہر گلی بازار میں، مارکیٹ میں، مالز میں، ٹی وی چینل میں دکھائے جائیں گے۔ تو یقین کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، تو وہی ضرور ہوگی، خدا کے نام کو عزت اور جلال ضرور ملے گا، انسپریشن بھی ہوگی۔ تو کرسمس جو ہے اس کا مطلب ہے، دو لفظوں کا مجموعہ ہے، کرائسٹ ماس۔ کرائسٹ کا مطلب کیا ہے؟ مسیح۔ کرائسٹ کا مطلب کیا ہے؟ مسیح۔ اور ماس کا مطلب اجتماع، طبیعت، اجتماع، یعنی مسیح کے نام پر اکٹھ۔ جب یسوع پیدا ہوا تو اس کے نام پر لوگوں کا اکٹھ ہوا۔ مجوسی بھی آ رہے ہیں، گڈریے بھی آ رہے ہیں، ستارہ بھی آ رہا ہے، کس جگہ پر؟ جہاں پر یسوع کا جنم ہے۔ کرسمس ہوا کہ نہیں؟ آسمانی مخلوق بھی کرسمس منا رہی ہے کہ نہیں؟ فرشتے بھی کرسمس منا رہے ہیں کہ نہیں؟ گڈریے بھی منا رہے ہیں کہ نہیں؟ مجوسی بھی منا رہے ہیں کہ نہیں؟ میں اور آپ بھی منا رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ پاک لوگوں کا دن ہے، سیلیبریٹ کرنے کا۔ ستارے نورانی مخلوق ہے، فرشتے نورانی مخلوق ہے، وہ جن کو یسوع کی تلاش ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اکٹھ ہے۔ آج بھی میرے اور آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی شہر میں ہو، اپنے گھر میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسرے ملک میں ہے، اس کی کوشش ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ گھر میں مل کر کرسمس منائے۔ یہ روحانیت ہے اس کی۔ تو آج ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، کب پیدا ہوا، اس کی پیدائش کا دن کون سا ہے۔ جتنا کسی کو سمجھ آئے گا وہ اتنا ہی بیان کرے گا، یا یوں کہیں کہ کچھ اندھے لوگ کسی انہوں نے سامنے نہ ہاتھی پیش کیتا گیا، انہوں پوچھا کہ ہاتھی دے کاٹ کے ہاتھ مار کے انہوں پوچھا کہ ایک ہی ہے، انہیں آخر دیوار لگ رہی ہے، دیوار ہے، دیوار ہے۔ وہ پوچھو ہاتھ پڑیا تھا، رسی کو لگ رہی ہے، یعنی جو محسوس کیتا ہے، جو تجربہ کر کے انہیں وہی کر دی۔ جس چیز کا تجربہ ہی نہ ہوئے، جس چیز کا علم ہی نہ ہوئے، وہ تو پھر اسی طرح یہ نہ کہ اپنے کو ٹکے لائی جانے، کیا سرائیاں کرنیاں، جی میں وہ اندھا بندہ کیا سرائی کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں 4 اناجیل ہیں، وہ کرسمس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، یسوع کے جنم دن کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس مطابق متی جو ہے وہ یہودی ہے، انجیل مقدس یہودیوں کے لیے لکھتا ہے۔ تو یہودیوں کے لیے اہم بہت ہی خاص شخصیت کون سی ہے؟ باپ ابراہیم، داؤد بادشاہ۔ تو یسوع کے نسب نامے کو بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح
इब्राहिम की नस्ल से है, दाऊद बादशाह की नस्ल से है। जबकि आप बामुताबिक मुकद्दस लूका यीशु का नसबनामा देखें तो वो कुछ और बयान करता है। वो भी यीशु का नसबनामा मुकद्दस मरियम का नसबनामा बयान करता है, तीसरे बाब की 23वीं आयत। और जब यीशु ने खुद काम शुरू किया तो तकरीबन 30 बरस का था, और जैसा समझा जाता था इब्ने यूसुफ बिन आली बिन मतात बिन लावी बिन मलकी बिन याना बिन यूसुफ बिन मततिया बिन अमूस बिन नाहूम बिन हसली बिन नजाई बिन मात बिन मततिया बिन शमी बिन यूसुफ बिन यहूदा, ये नसबनामा है। जब लूका गैर कौमों के लिए लिखता है, गैर कौमों में से है, तो गैर कौमों के लिए यीशु का नसबनामा लिखता है। लिखता सही है वो भी, ये नहीं कि वो गलत लिखता है या अपनी तरफ से नहीं, यीशु का नसबनामा है। मुकद्दसा मरियम का ये नसबनामा है, वो भी यहूदा की नस्ल से है, दाऊद की नस्ल से है, यीशु के तले से एक कौम पर निकलेगी। ये सारे इशारे मुकद्दसा मरियम और यीशु की तरफ है। तो ये नसबनामा जो है यीशु से शुरू करता है। जब लूका लिखता है यीशु का नसबनामा तो वो यीशु से शुरू करता है, इब्ने यूसुफ बिन आली बिन मतात बिन लावी बिन मलकी बिन याना बिन यूसुफ। जबकि मत्ती रसूल जो है वो इब्राहिम से शुरू करता है दाऊद तक, दाऊद से फिर जिलावतन होने तक, जिलावतन से यीशु तक 14 पुस्तक में तकसीम करता है। यानी इब्राहिम से शुरू करता है और यीशु तक लेकर आता है। लूका जो है यीशु से शुरू करता है और वो दाऊद फिर इब्राहिम तक लेकर जाता है, फिर आदम तक, और फिर लिखता है आदम के बारे में कि इब्ने खुदा। हम देखते हैं आखिरी आयत, हमने मुकद्दस लूका नसबनामा पढ़ा है, उसकी आखिरी आयत नसबनामा की लिखा है, यकूब बिन हिसाक बिन इब्राहिम बिन तारा बिन नाहूर बिन सरूज बिन राहूर बिन फालिज बिन आबर बिन शाले बिन केनान बिन अरफिशद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मातुशाले बिन हनूक बिन यारद बिन महलल और बिन केनान बिन अनूश बिन शेर बिन आदम इब्ने खुदा। वो यीशु से शुरू करके दाऊद इब्राहिम फिर आदम तक लेकर जाता है और कहता है आदम इब्ने खुदा, खुदा का बेटा। यीशु की पैदाइश का कोई कहां से आया होगा? क्या 25 तारीख को या इससे भी आगे? यूहन्ना के बारे में देखें, यूहन्ना के इंजील के मुताबिक इब्तिदा में ही यीशु का नसबनामा जो है यीशु के बारे में लिखता है कि यूहन्ना के इंजील पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा साथ था, उसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यहाँ मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से मुर्सल, जिसका नाम यूहन्ना था, वो शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे। अब हमने देखा कि मत्ती कहां से यीशु को साबित करना चाहता है कि इब्राहिम की नस्ल से है, दाऊद की नस्ल से है। मुकद्दस लूका बताना चाहता है यीशु से शुरू करके आदम तक लेकर जाता है उसका नसबनामा। ठीक है, गैर कौम है ना, आदम की औलाद है सारी, तो वो बताना चाहता है कि खुदा यीशु मसीह सब कौमों के लिए आया, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि सब कौमों के लिए, गैर कौमों के लिए भी यीशु आया ताकि निजात पाए, ताकि जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मुकद्दस यूहन्ना जो है इससे भी आगे बयान करता है, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ, और कलमा ही खुदा था। वो बताना चाहता है कि ना कोई इसका शुरू है और ना कोई इसका आखिर है।
फिर आप कौन सी सेलिब्रेशन करेंगे? ये मिथ वाली बात भी जो मिथ है, भाई मिथ यहां पर कुछ मिथ के बारे में नहीं लिखा। एक और व्यू से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कब पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ? हाँ जी, पिछले बात मैंने बताया था, लिखा है मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी हुई इंजील में, फरिश्ते का पैगाम है, वहां पर लिखा है पहला बाब 45वीं आयत, पहले बाब की 27वीं और 28वीं आयत में, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगज पे कुदरत ना होगी, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगज बे कुदरत ना होगी, यानी जो कुछ होगा कुदरत के तहत होगा। तो कुदरत के मुताबिक क्या है कि बच्चा कितने माह अपनी मां के बदन में रहता है, पेट में रहता है? 9 माह, ठीक है। 25 मार्च को हर साल 25 मार्च को यौम बशारत मनाया जाता है। फरिश्ता मुकद्दसा मरियम पर जाहिर होता है, फरिश्ते का पैगाम 25 मार्च, और ठीक 9 माह बाद 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन है। इसी तरह आप सब मरियम बाग जाते हैं, 8 सितंबर को मुकद्दसा मरियम का जन्मदिन होता है। ऐसा ही है ना, हम भी इधर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं 8 सितंबर को। उससे पहले 8 दिसंबर को मुकद्दसा मरियम का बेदाग हमल में लिया जाना मनाया जाता है, कि बेदाग हमल में ली गई 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर से 9 माह गिन लें, 8 सितंबर को मुकद्दसा मरियम का जन्मदिन है। ये कुदरत के तहत है, वरना मसीहों ने तो बहुत मजाक बनाए हुए हैं, ईमान के भी मजाक है, कलाम के भी मजाक है। पादरी पास्टर शौकत फजल की शादी हुई तो 6 माह में बच्चा पैदा हो गया, तो क्या कहा, मोर्चा हो गया है, मोर्चा हो गया है। ये कैसे मोर्चा हो गया है? ऐसे मोर्चे आम नहीं होते, इधर भी मोर्चा ही होना चाहिए, लेकिन हर बात कुदरत के तहत है। खुदा की कोई भी बात हरगज में कुदरत ना होगी, ठीक है। 9 माह, 25 मार्च से 25 दिसंबर 9 माह बनते हैं। ये भी नहीं मानना तो ना माने, ठीक है। यीशु कब पैदा हुआ? कब मजूसियों ने क्रिसमस मनाया? जब यीशु पैदा हुआ था उस वक्त, या जब उन्होंने यीशु को पा लिया, देख लिया उस वक्त? है जी, उनका क्रिसमस कब हुआ? है जी, है जी, 2 साल बाद। मजूसियों का क्रिसमस कब हुआ? तकरीबन 2 साल बाद। कैसे पता चला कि 2 साल बाद? क्योंकि जब मजूसी आते हैं तो वो पूछते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? तो हेरोदिस के महल में गए, हेरोदिस भी घबरा गया, यरूशलेम घबरा गया कि बादशाह पैदा हुआ, मुझे खबर नहीं है। उसने क्या किया कि उसने फकीर फरीसियों को जमा किया, काहिनों को, लावियों को जमा किया, उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो उन्होंने बाहवाला बात की कि ये यीशु के बारे में, मसीह के बारे में लिखा है। फिर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर तहकीक भी की और उनसे कहा कि जाओ
जब बच्चा यीशु तुम्हें मिले तो मुझे भी आकर बताओ ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। और आपको पता है उसका सजदा कैसा है। फिर जब उसने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो उसने क्या किया, पूरे इलाके में 2 साल या 2 साल से जितने भी छोटे बच्चे थे सब मरवा दिए। क्यों 2 साल या 2 साल से छोटे? क्योंकि मजूसियों की तहकीक के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि जब उसने पूछा कि वो सितारा कब दिखाई दिया, तो उन्होंने सारा कुछ बताया। यानी तकरीबन 2 साल पहले वो सितारा दिखाई दिया जब यीशु पैदा हुआ। तो क्या उन्होंने बड़ा दिन या क्रिसमस वहीं पर कर लिया है जी? नहीं। वो कहते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उसे सजदा करने आए हैं। जब यीशु के दर्शन कर लिए, वो सितारा जो उनके आगे आगे चला, हम देखते हैं उसकी स्टडी करें तो आपको पता चलेगा तो उनके आगे आगे चला। लेकिन जब वो हेरोदिस के पास चले गए वो सितारा उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उसके महल से फिर दोबारा अपने सफर पर रवाना हुए तो वो सितारा उनके आगे आगे चला और वहां पर जाकर ठहर गया जहां पर बच्चा यीशु था। उन्होंने गिरकर सजदा किया, अपने नजराने सोना मोर और लुभान नजर गुजराना। तब उनका बड़ा दिन हुआ, क्रिसमस हुआ। भिडरियों को खबर दी कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में मनुष्य पैदा हुआ। जब यीशु पैदा हुआ उसकी खबर दी गई, फरिश्तों ने खबर दी उसको। कितने दिनों बाद भी, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, या फिर आने में भी उनका वक्त लगा होगा। उन्होंने वहां पर एक बोली कर लिया। उन्होंने कहा आओ देखें जो बात हुई है। तो वो जब आए हैं तो जो निशान दिया गया था, बच्चे को चरनी में लिपटा, कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा पाओगे। तो उन्होंने आकर देखा बच्चे यीशु को, उसकी माँ के साथ। वहां पर वली यूसुफ है, बच्चा मरियम है, बच्चा यीशु है। जब आए हैं तब उनका क्रिसमस हुआ है। तो इसलिए हम मसीह जो है इतने तंग ज़हन वाले नहीं है, तंग ज़हन वाले नहीं है। कई दफा हमारे में भी होता है जिनको नहीं पता होता, थोड़ा पहला भी कह देना हैप्पी क्रिसमस तो वाला क्या करना एडवांस च इतने भी किश्ता चलन रही एडवांस फिर हैप्पी क्रिसमस, खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। तो हमें थोड़ा सा ना इसके मुताबिक चलना है, इसको देखना है कि यीशु की पैदाइश कब हुई। जिस्मानी तौर पर कलमा मुतजस्सद हुआ, ठीक है, 25 दिसंबर को। इसलिए हम कहते हैं, ठीक है, जो लोग गैर कौमें थी, जो सूरज की परस्तिश करते थे, जब वो मसीह हो गए तो उनके लिए मसीह सब कुछ है, मसीह सब कुछ है। अब उनकी मिथ को लेकर, उनके आइडिया को लेकर, उनके कल्चर को लेकर हम कहें कि नहीं ये तो गलत बात है। यीशु उनके बारे में कहता है ना वो खुद खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं और ना किसी को दाखिल होने देते हैं। आप लोग हैं यीशु को सेलिब्रेट करते हैं, उसके जन्मदिन को मनाते हैं, और वो कई वैसे ही है जैसे आपके खिलाफ ही बातें करें, कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है। वो इन बरकत से भी फारग, जो फजल मिलता है उससे भी दूर। तो इसलिए हमें सेलिब्रेट करना है यीशु यीशु मसीह जो पैदा होता है वो सब कौमों के लिए पैदा होता है, सबकी निजात के लिए। तो आज हमने ये नसबनामा पढ़ा है, तो जो लोग पाक कलाम जानते हैं उनके लिए इस बात को समझना बहुत आसान है कि खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा किन में से आया और किन के लिए आया। इस नसबनामा में हम देखते हैं अंबिया कराम भी हैं, काहिन भी हैं, नबी भी हैं, बादशाह भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं नसबनामा में, जिनमें से यीशु आया।
नसब नामा में औरतों का जिक्र कभी नहीं होता, लेकिन इस नसब नामा में औरतों का भी जिक्र है। यहूदी अपने नसब नामा में औरतों का जिक्र नहीं करते, लेकिन मत्ती रसूल अपने नसब नामा में औरतों का भी जिक्र करता है, क्योंकि उनका भी निजात की तारीख में एक बहुत बड़ा किरदार है, रोल है। 5 औरतों का जिक्र है। वो 5 औरतें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, किरदार वाइज अच्छी भी हैं, ईमानदार भी हैं। कई दफा ऐसा लगता है कि शायद वो आशा भी है, राहब आशा है, तिमर है, रूद का जिक्र है, हत्तियोरिया की बीवी का जिक्र है, सुलेमान की माँ का जिक्र है, मुकद्दसा मरियम का जिक्र है, इब्ने मरियम। तो इस नसब नामा में हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अच्छे और बुरे लोगों में से आया, बादशाहों में से आया। उसके नसब नामा में बादशाह भी हैं, नबी भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, गैर कौमें भी हैं। राहब कौन थी? तिमर कौन थी? राहब जो है वो कौन थी? गैर कौम में से। तो नसब नामा में गैर कौम भी है, कौम भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो नसब नामे का बयान करने का मतलब है कि यीशु इन में से आया और इनके लिए आया, बादशाहों के लिए भी आया, नबियों के लिए भी आया, छोटे बड़ों के लिए आया, मेल फीमेल के लिए आया, अच्छे लोगों के लिए आया, बुरे लोगों को भी के लिए भी आया। तो नसब नामा हमें बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह किन में से आया और किन के लिए आया। आज भी दुनिया भर के तमाम बादशाहों को यीशु की जरूरत है, निजात की जरूरत है, छोटे बड़ों को यीशु की जरूरत है। तो इसलिए खुदा से दुआ करें कि खुदा जो हम सबको निजात देना चाहता है, जो हमारे लिए निजात का मंबा है, रिहाई देना चाहता है, खुदा उनसे दुआ करे कि उसकी तजल्ली उन लोगों के ऊपर भी चमके जो अंधेरे में रहते हैं, जो मौत के साए की वादी में रहते हैं, ताकि वो भी दुनिया का नूर पाएं, वो भी महसूस करें। जैसे हम गीत गाते हैं, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, नूर है। हमने क्रिस कैंडल यीशु जो दुनिया का नूर है उसको अपने दरमियान वेलकम किया है, बच्चे यीशु को वेलकम किया है। तो खुदा से दुआ करें अपने आप के लिए कि खुदा हमारे ईमान को हमेशा मजबूत रखे, ताकि दुनिया भर के जितने भी बिदअतें हैं या हमारे ईमान को डामाडोल करते हैं उनसे घबराएं नहीं, डरे नहीं, बल्कि यीशु पर हमेशा ईमान में मजबूत रहें। खुदा आप और आपके घराने को हर तरह से बरकत दे, क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ अता करे, उसी खुदावंद के वसीला से।